ठीक है बच्चों, तो किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो चलिए देखते हैं कैसे जांच किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, चलिए हम लोग करते हैं किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जांच करेंगे कि ये दिया हुआ समीकरण सही है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई समीकरण इस तरीके से दे दिया कि v बराबर u प्लस ए टी, ये कोई समीकरण है, अगर यह सत्य है कि नहीं बीमी विधि से बताइए। तो आपको कैसे ज्ञात करना है, कैसे समीकरण की जांच करना है, दोनों पक्षों की ओर के पदों का क्या लिखना है, बीमा है। यानी ये समीकरण है तो इसके दोनों पदों की क्या लिख दें, बीमा। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड का बीमा लिखेंगे। तो ये वेग है बच्चों, आप देख रहे हैं प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग होता है, ये त्वरण होता है और ये समय होता है। ठीक है, तो वेग का बीमी सूत्र आप जानते हैं, एल टी पावर माइनस वन, यही होता है। यहाँ भी एल टी पावर माइनस वन होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये त्वरण है, त्वरण की बीमा बच्चों आपको बताए थे एल टी पावर माइनस टू, आप जानते भी हैं। और यहाँ टी समय है, तो समय की बीमा टी होता है, बताए यही होता है। अब क्या करेंगे भाई, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। तो देखो बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल टी पावर माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, टी यहाँ पर गुणे है, गुणे में आएगा तो यहाँ टी पावर माइनस टू, यहाँ प्लस वन, तो जुड़ जाएगा। आप जानते हैं कि ए घाते एम गुणे ए घाते एन बराबर क्या होता है, ए पावर एम प्लस एन। तो अगर आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी अगर यह संख्या दोनों जगह एक जैसी हो और घातें अलग अलग हैं तो जुड़ जाती है गुणे में। यहाँ देखो आधार टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी, इसकी घात कुछ नहीं तो एक है, इसकी घात माइनस दो है, तो माइनस दो इसी में रख दीजिए, ए के स्थान पे टी रखिए, यहाँ हो जाएगा माइनस दो प्लस वन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी पावर माइनस वन, यही होगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ, एल टी पावर माइनस वन, यही हुआ ना। यहाँ इसका गुणा इसमें टी का अंदर गुणा कर दिया तो टी पावर माइनस वन बचा, और एल है तो एल लिख दिया। अब देखो वही संख्या यहाँ भी है, वही संख्या यहाँ, तो ये हो जाएगा टू एल टी पावर माइनस वन, यही होगा बच्चों। अब दोनों पक्षों के बीमाओं की क्या करेंगे, तुलना। बीमा का मतलब आपको बताए थे, बीमाएं घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि की मात्रा को व्यक्त करने के लिए उसके घातों के रूप में चढ़ाते हैं। तो दोनों पक्षों के घातों की तुलना कर लें या बीमाओं की तुलना कर लें, अगर दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं तो हमारा समीकरण सही होगा। अब देखिए यल की घात इधर एक है, यहाँ भी एक है, टी की घात माइनस एक है, यहाँ भी है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बराबर राइट हैंड साइड की बीमा, पता है। लेफ्ट हैंड साइड की बीमा जो है क्या है, राइट हैंड साइड की बीमा है। इसका मतलब ये हमारा दिया हुआ समीकरण क्या है बच्चों, सही है। ठीक है ना, चलिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ये कोई समीकरण दिया है, F बराबर एम जी, ये आपने पढ़ा होगा, F बराबर एम जी गुरुत्वीय बल। तो क्या यह सही है, आइए इसकी जांच करते हैं बीमी विधि द्वारा। तो पहले बल का बीमी सूत्र लिख दीजिए, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखना है आपको। तो ये हो जाता है, बल का बीमी सूत्र आप जानते हैं बच्चों, एम एल टी पावर माइनस टू होता है, और ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का बीमी सूत्र एम, और इसके बाद जी त्वरण होता है, त्वरण का बीमी सूत्र क्या होता है, एल टी पावर माइनस टू। ठीक है ना बच्चों, अब देखो एम एल टी पावर माइनस टू इधर आ गया, इधर क्या आ गया एम का अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा एल टी पावर माइनस टू। अब दोनों पक्षों के जितने पद हैं उनकी घातों की तुलना कर लीजिए। देखिए एम का पावर इधर एक है, यहाँ भी एक है, एल की पावर एक है, यहाँ भी एक है, टी पावर माइनस दो है, टी पावर माइनस दो है। ठीक है ना, समझ आया। इसका मतलब यह है बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमा के क्या है, समान है, अतः हमारा समीकरण क्या है, सत्य है। इस तरीके से अगर बीमाएं समान नहीं आती है बच्चों तो वह समीकरण क्या होगा, गलत होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया दूसरा उपयोग। इसके बाद तीसरा उपयोग देखिए, बीमा का तीसरा उपयोग जो है बच्चों वो है आपका विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध बताना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध बताना, संबंध बताना। ठीक है बच्चों, तो विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध बताना। जैसे मान लीजिए अगर हमको ये पता चल जाए कि कोई भौतिक राशि जो है किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो हम उसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये
आवर्तकाल है और हमको ये पता हो जाए कि आवर्तकाल जो है लंबाई और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है ना, सॉरी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। इन दोनों राशियों पर अगर ये निर्भर करता है तो इसका मतलब क्या है कि आवर्तकाल इनके अनुपाती होगा। मान लो इसकी बीमा ए पर निर्भर करता है, इसकी घात जो है बी पर निर्भर करता है, ठीक है। आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, मान लो लंबाई जो है यानी यल की घात ए पर और गुरुत्वीय त्वरण जी की घात बी पर निर्भर करता है। तो आइए एक समीकरण इसमें सिद्ध करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टी अनुपाती यल पावर ए जी पावर बी। ये चिन्ह जो समानुपात या अनुपात का होता है बच्चों, अनुपात का, ये जब हटता है तो एक नियतांक आता है। तो यह जाएगा आपका के मान लो है यल पावर ए जी पावर बी। अब हमको क्या करना है, बीमी विधि से दोनों ओर की क्या लिखना है, बीमा। तो आइए आवर्तकाल का बीमा क्या होता है, आवर्तकाल समय होता है तो समय को टी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। नियतांक की कोई बीमा नहीं होती है, यह इसका दोष है या सीमा है, बताएंगे आपको। और ये लंबाई है, लंबाई की घात क्या है, लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं, इसकी घात ए है। ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का भी हम लोग निकाले थे, ये क्या होता है जी होता है इसका, और इसकी घात क्या है बी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा के और यल पावर ए, यहाँ हो जाएगा यल बी का गुणा हो जाएगा अंदर तो यल पावर बी टी पावर -2b, ठीक है ना। अभी हमने देखा था कि यल का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास के, यहाँ हो जाएगा यल पावर ए प्लस बी और टी पावर -2b। अच्छा, यहाँ ए प्लस बी कैसे आ गया बच्चों, आप जानते हैं कि आधार समान, यहाँ देखो यल की घात ए है, यल की घात बी है। अभी हम आपको बताए थे कि आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पर क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ देखिए आधार इसका भी यल है, इसका भी यल है, यहाँ ए और बी घात क्या है, जुड़ जाएगी। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया सबको। और इधर क्या है, टी की बीमा टी ही होती है, टी का बीमी सूत्र ही होता है, टी होता है। अब दोनों पक्षों की घातों की क्या कर लेंगे बच्चों, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यल की घात कुछ नहीं है, यहाँ यल की घात कुछ नहीं है तो यल पावर 0 रख सकते हैं, और टी की घात कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोनों पक्षों की घातों की जब तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी और इधर घात 0 है, यानी इसका मतलब ए प्लस बी बराबर 0 है। यहाँ लिख दीजिएगा कि दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने पर, बीमाओं की तुलना करने पर, बीमाओं की तुलना करने पर, ठीक है। तो बीमाओं की तुलना करेंगे तो ए प्लस, यहाँ देखो यल की घात ए प्लस बी है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा बताएं, ए प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। किसी संख्या का घात 0 बराबर 1 होता है, ये हो जाएगा 0। इसके बाद टी की घात की तुलना करेंगे तो यहाँ -2 भी है, यहाँ 1 है, इसका मतलब -2b बराबर 1, या b बराबर क्या हो जाएगा -1/2। ये माइनस इधर बुरे में उधर चला जाएगा। अब b का मान इस समीकरण में रख दो, इस समीकरण में रख दो, तो इसको मान लो समीकरण 1 और इसको 2 मान लो, तो b का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिख देना b का मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b के स्थान पे -1/2 रखेंगे बच्चों, बराबर 0 है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा 1/2। इसका मतलब a के स्थान पे 1/2 लिख सकते हैं, b के स्थान पे -1/2। अब a और b का मान उठा करके ले जा करके समीकरण 1 में रख दो, ठीक है ना। यहाँ लिख देना a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो इसको मैं मिटा दूं बच्चों इधर का, आप साथ साथ हमारे नोट्स बनाते चलिए। ए और बी का मान ले जाकर के यहाँ रखिए तो क्या हो जाएगा, टी बराबर के, यल की घात ए है तो यहाँ पर लिख देंगे यल, घात ए है, ए के स्थान पे 1/2 रखेंगे 1/2, और जी की घात बी है, बी के स्थान पे -1/2 रख देंगे, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, किसी संख्या की घात 1/2 है तो क्या लिखते हैं। अच्छा, इधर का हमें मिटा दो, देखो बच्चों
देखिए किसी संख्या की घात 1/2 को हम करड़ी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, करड़ी में। और अगर -1/2 हो जाता है तो उसको 1/करड़ी में ए लिखते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ देखिए जी की पावर -1/2 है तो इसको बटे में लिखेंगे, और एल पावर 1/2 है तो उसको करड़ी में ऊपर ही लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा के अंडर रूट एल और बटे में जी अंडर रूट जी। इसी को क्या लिख सकते हैं, के अंडर रूट एल/जी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गया, टी बराबर के अंडर रूट एल/जी। ठीक है, अब प्रयोगों द्वारा के का मान 2 पाई आता है। अब लिख दीजिएगा, इधर इधर मिटा दे बच्चों। प्रयोगों द्वारा के का मान 2 पाई आता है, तो के का मान 2 पाई अगर इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल/जी। यही हमारा जो है सूत्र आता है, यही सिद्ध करना है। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग समीकरण सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ आ गया। अच्छा, यहाँ के की बीमा नहीं होती है, इसलिए जो है और नियतांक का मान नहीं चल पाता है, यह बीमी समीकरण का दोष है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा, बीमी विश्लेषण का उपयोग क्या है। ठीक है ना, और अगर किसी भौतिक राशि को में आपको तीनों उपयोग करने में आपको समस्या होती है, जैसे मान लीजिए किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, या फिर जो है उसमें संबंध बताना, ठीक है ना, तो और किन भौतिक राशि में संबंध बताना, ये सब चीज़ें अगर करने में आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको उसको सलूशन देने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए इसका जो है सीमाएं जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। ठीक है, बीमी विश्लेषण की क्या क्या सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है बच्चों, तो अभी आपने देखा कि के का मान नहीं ज्ञात होता है, प्रयोगों द्वारा हमने लिख दिया, इससे निकला नहीं इस विधि से, यही लिख सकते हैं कि इस विधि से सीमाएं इसका लिखिएगा, बीमी विश्लेषण के उपयोग हो गया अब, तथा अब सीमाएं लिखिए। सीमाएं क्या क्या इसके दोष हैं, सीमाएं या दोष लिख दीजिए। ठीक है ना, तो इस विधि द्वारा पहला लिख लेंगे हमारे साथ, इस विधि द्वारा नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस विधि द्वारा लघुगणक चरघातांकी या त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति संबंध की बीमाएं ज्ञात नहीं की जा सकती। या मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, ऐसे भी लिख सकते हैं, बीमा न लिख करके मान लिखो, संबंध का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसका बीमी विधि से निर्धारण नहीं किया जा सकता।
ठीक है बच्चों। इसके अलावा ये भी आप लिख सकते हैं कि एक ही बीमी सूत्र